कहते हैं कि हर सपने की एक धुन होती है, एक संगीत होता है, लेकिन उस लड़के का क्या जिसकी दुनिया में सिर्फ खामोशी थी। ये कहानी दोस्ती की उस धुन की है जो खामोशी को चीरकर पूरी दुनिया को सुनाई दी। राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में रहता था आरव। ऊपर वाले ने उसे सब कुछ दिया सिवाय सुनने की काबिलियत के, लेकिन आरव की आंखों में एक सपना था, एक बेहतरीन डांसर बनने का। जब भी कहीं ढोल बजता वह नाचने लगता था, जमीन की थिरकन को अपने पैरों में महसूस करके। लोग उसे देखकर हंसते और कहते, अरे ये बहरा क्या नाचेगा। लेकिन हर आवाज का एक जवाब होता। आरव का जवाब था उसका दोस्त कबीर। कबीर सिर्फ उसका दोस्त नहीं, उसकी आवाज था, उसके कान थे। दोनों की दोस्ती ऐसी थी कि जहां आरव की दुनिया खामोश होती वहां कबीर की दोस्ती गूंजती थी। कबीर ने एक तरीका निकाला। वह आरव के लिए संगीत को इशारों में बदल देता। जब संगीत तेज होता तो वह जोर जोर से जमीन पर पैर पटकता। जब धुन धीमी होती तो वह हवा में लहरों जैसे इशारे करता। लोग उन्हें पागल समझते, लेकिन वे दोनों अपनी ही दुनिया में मग्न थे। कबीर कहता, संगीत सुनने की चीज नहीं, महसूस करने की चीज है भाई, और तू मुझसे बेहतर महसूस कोई नहीं कर सकता। एक दिन कस्बे में एक पोस्टर लगा, राष्ट्रीय नृत्य प्रतियोगिता, भारत की धड़कन। जीतने वाले को देश के सबसे बड़े डांस अकादमी में दाखिला मिलना था। यह आरव के लिए एक नामुमकिन सपना था। उसने उदास होकर कबीर की तरफ देखा। कबीर ने उसके कंधे पर हाथ रखा और इशारे से कहा, हम जाएंगे। उनका स्वर आसान नहीं था। एक पुराना टूटा फूटा कमरा मिला। कबीर हर गाने को सैकड़ों बार सुनता, उसकी एक एक ताल को अपनी आत्मा में उतारता और फिर उसे आरव के लिए शरीर की भाषा में बदल देता। दोनों दिन रात मेहनत करते। आरव के पैरों में छाले पड़ गए और कबीर का गला चिल्ला चिल्ला कर बैठ गया, लेकिन उनका जुनून कम नहीं हुआ। आखिरकार वे प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंच गए। मंच पर हजारों लोगों की भीड़ थी। जैसे ही संगीत शुरू हुआ, दोनों ने अपनी परफॉर्मेंस शुरू की। आरव ऐसे नाच रहा था मानो संगीत उसके कानों में नहीं, सीधे उसकी रूह में उतर रहा हो। कबीर मंच के कोने में खड़ा अपनी हर सांस से उसे इशारा दे रहा था। सब कुछ परफेक्ट था, और तभी अचानक एक जोर की चिंगारी निकली और हॉल का सारा संगीत बंद हो गया। हर तरफ एक अजीब सी खामोशी छा गई। दर्शक हैरान थे, जज परेशान थे। आरव जो धुन को महसूस कर रहा था अचानक रुक गया। उसकी आंखें खोई खोई सी लग रही थी। उसे लगा सब खत्म हो गया, लेकिन कबीर ने हार नहीं मानी थी। उस खामोशी में उसने एक पल के लिए आंखें बंद की। फिर वह दौड़कर मंच के बीच में आरव के सामने आ गया। उसने अपने सीने पर हाथ रखा और फिर जोर जोर से अपने पैरों को जमीन पर पटकना शुरू किया। धा धक धा धक। वह अपने हाथों से ताली बजा रहा था, अपनी सांसों से एक लय बना रहा था। वह संगीत बन गया था। आरव ने अपने दोस्त को देखा। उसने कबीर के दिल की धड़कन को महसूस किया, और फिर उस गहरी खामोशी में आरव ने नाचना शुरू किया। इस बार उसका संगीत कोई स्पीकर नहीं, बल्कि उसके दोस्त की दोस्ती थी। उसका हर एक स्टेप, हर एक मूव इतना भावुक और शक्तिशाली था कि देखने वालों की आंखों में आंसू आ गए। आज दुनिया ने पहली बार खामोशी की आवाजें सुनी थी। परफॉर्मेंस खत्म होते ही पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। वे सिर्फ प्रतियोगिता ही नहीं जीते, उन्होंने हर दिल जीत लिया था। जज ने मंच पर आकर कहा, संगीत कानों से नहीं, दिल से सुना जाता है, और आज हमने दोस्ती को धड़कते हुए देखा है। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर आपके पास एक ऐसा दोस्त हो जो आपकी खामोशी को सुन सके, तो आपके सपनों को पूरी दुनिया तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता।